हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संजीव और आज मैं आया हूं नीतू स्वदेशी स्टोर जो कि नोएडा सेक्टर 22 ई ब्लॉक में स्थित है। ये स्टोर के बारे में हमने काफ़ी सालों से सुन रहे थे कि इस एरिया में, नोएडा क्षेत्र में और आसपास के क्षेत्र में इस स्टोर ने बहुत तेज़ी से अपनी धूम मचाई है। और इनके जो ओनर्स हैं विनय जी और श्री राम कुमार जी, ये लोग काफ़ी सालों से स्वदेशी और गौ माता के उत्पादों पर काफ़ी जोरों से काम कर रहे हैं और अपने क्षेत्र में जो है लोगों को जागरूकता लाने के लिए ये काफ़ी अथक प्रयास कर रहे हैं। और सौभाग्य से आज हमें उनसे मिलने का समय प्राप्त हुआ है। तो चलिए आज हम मिलते हैं श्री विनय कुमार जी से, जो कि सामने बैठे हुए हैं। और हमारा सौभाग्य। जय गौ माता। संजीव जी नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार विनय जी। नमस्कार जी। आज हमारा सौभाग्य है कि आपके दर्शन हुए और आपसे बात करने का, मिलने का और आपके स्टोर को अवलोकन करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो मेरे कुछ प्रश्न हैं जो मैं आपसे पूछना चाहूँगा। हाँ जी, हाँ जी। कि जैसा कि हम इस स्टोर का नाम तो जानते ही हैं, नीतू स्वदेशी स्टोर है। नीतू स्वदेशी। तो इस स्टोर के बारे में आप बताएंगे कहाँ पर ये स्थित है, किस तरह से आम आदमी इस पर यहाँ पहुँच सकता है? हाँ जी, हाँ जी। मैं आपको यही, आप सब जनता को यही बताना चाहता हूँ कि नीतू ऑर्गेनिक स्वदेशी स्टोर जो है, आप अगर नोएडा सिटी सेंटर मेट्रो स्टेशन से आते हैं तो आपको बहुत नज़दीक पास में पड़ेगा। मुश्किल से 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता है। आप गूगल मैप पे टाइप करिए नीतू स्वदेशी स्टोर, आप डायरेक्ट फिर यहाँ पे इस लोकेशन पे हमारे स्टोर पे आ सकते हैं। और दूसरा, नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन पे अगर आप आते हैं तो वहाँ से भी आप गूगल मैप टाइप करके और किसी भी मतलब लोकल कन्वेंस से कैसे भी करके शेयरिंग ऑटो से यहाँ पे आप आ सकते हैं। तो इस तरह से आप आ सकते हैं। हर तरफ से जो आपका किलोमीटर है, चाहे नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन हो, चाहे नोएडा सिटी सेंटर हो, 2-3 किलोमीटर से ज़्यादा दूर है नहीं। तो जो हमारे साथीगण दिल्ली से या दिल्ली के बाहर से आना चाहेंगे तो उनके लिए कोई आसपास मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन जो नियरेस्ट है, उसके बारे में भी आप बताएंगे? हाँ, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है आपका निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन है और गाज़ियाबाद का रेलवे स्टेशन है। जो भी अगर अलग सिटी राज्य से कहीं शहर से आना चाहते हैं तो हमें वो संपर्क करके आएँ, जिससे कि वो लोग यहाँ इतनी दूर तक आएँ तो उनका समय खराब ना हो और हम लोग उपलब्ध हों, उनको जो जो चीज़ें चाहिए वो भी उपलब्ध हों, उनका समय खराब ना हो। तो हमसे संपर्क करें। मेरा जो संपर्क सूत्र है, मेरा नाम विनय कुमार सिंह है और नंबर है मेरा 9266164022 और दूसरा नंबर है मेरा 9818164022। धन्यवाद विनय जी। अब आगे चलते हैं। हाँ जी। मुझे इतना ही बताइए कि आम आम लोग जो इसको वीडियो को देख रहे हैं वो लोग भी जानना चाहेंगे कि भाई आपका ये स्टोर कब एस्टेब्लिश हुआ, कब आपने इसको स्थापित किया? इस स्वदेशी स्टोर का स्थापना हमारा 11 जून 2016 को हुआ था और हमने इस स्टोर को स्थापित करने से पहले 1-1.5 साल तक रिसर्च किया कि हमें क्या उत्पाद यहाँ पे रखना है, किस तरह का रखना है। आम जनता की डेली जो उत्पाद वो अपने घर में या हर जगह इस्तेमाल कर रहे हैं, उन चीज़ों को रखना चाहिए। तो इन चीज़ों पे हमें 1 साल लग गया स्टोर को खोलने से पहले। ठीक है। आपका सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन क्या 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 था? लोगों को किसी से प्रेरणा मिलती है तो उसी प्रकार कोई ना कोई आपका प्रेरणा का स्रोत रहा होगा। तो किस व्यक्ति से, किस तरह से कोई ऐसी घटना आपके जीवन में हुई जिससे आपको ये अनुभूति प्राप्त हुई, या कोई आपके अंदर से एक चेतना जागी कि इस स्टोर को खोला जाए? क्यों आपने स्वदेशी स्टोर का चुनाव किया? ये 3-3.5 साल पहले की बात है। उस टाइम हम लोग इसके लिए स्वदेशी और ये ऑर्गेनिक चीज़ों के लिए जागरूक नहीं थे। फिर उस टाइम आयुर्वेद का काफ़ी नाम हो रहा था, जैसे कि श्री श्री आयुर्वेद, पतंजलि आयुर्वेद, वैद्यनाथ, इन चीज़ों का कुछ ज़्यादा ही 3.5 साल के पहले नाम होने लगा। फिर हमारे जो भाई साहब हैं राम कुमार जी, वो नोएडा सेक्टर ग्रेटर नोएडा की तरफ वो नौकरी कर रहे थे। उनको भी लगा कि हमें स्वदेशी ऑर्गेनिक स्टोर खोलना चाहिए। और अब तो जग जाहिर है कि जो भी स्वदेशी या ऑर्गेनिक स्टोर खोलना चाहते हैं या खोल चुके हैं, ये श्री राजीव दीक्षित जी से ही प्रेरणा लेके या उनको फॉलो करके ही स्वदेशी ऑर्गेनिक स्टोर खुल रहा है भारत में और खुलता रहेगा, जिंदगी भर रहेगा। तो हमारे सबके प्रेरणा स्रोत श्री राजीव भाई दीक्षित जी ही हैं और कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। बहुत अच्छे। तो आप कंप्लीटली जी राजीव दीक्षित जी को फॉलो करते हैं, उनके प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। क्या अपने जीवन में भी इन प्रिंसिपल्स को मानते हैं आप? बिल्कुल जी। मैं सुबह उठता हूँ तो 4:30 बजे 5 बजे उठता हूँ और अपनी दिनचर्या वही है जो राजीव भाई कहते हैं कि
आप सुबह उठ के गुनगुना पानी पीजिए, मटके का पानी पूरे दिन में पीजिए, बैठकर पानी पीजिए, खाने के 1.5 घंटे बाद पीना है पानी, खाने के पहले पीना है तो 45 मिनट पहले पानी पीना है। इस तरह से बहुत सारी राजीव भाई को हम 5-4 सालों से यूट्यूब के माध्यम से फॉलो करते करते आज हम अपनी दिनचर्या को बदल चुके हैं। और जितने भी आम जनता ग्राहक हमारे यहाँ स्टोर पे आते हैं, उनके परिवार में या वो खुद लोग इन सब चीज़ों को फॉलो करके दिनचर्या को बदल के स्वस्थ होते चले जा रहे हैं। बहुत बहुत अच्छा आपने बताया कि भाई आप राजीव दीक्षित जी के का अनुसरण करते हैं और उनको अपनी ज़िंदगी में, निजी ज़िंदगी में ही फॉलो करते हैं। ये बहुत बहुत अच्छी बात आपने मुझे बताई कि बदलाव तभी आएगा जब आपका जीवन बदल जाए, तभी आप सामने वाले को उसी जोश से, उसी ताकत से आप सामने वाले को भी कन्विंस कर सकते हैं कि आप सफ़ेद नमक, सफ़ेद चीनी, मैदा, रिफाइंड तेल और जर्सी गाय का दूध, घी और पानी पीने के तरीके को, ये जो 5-6 मुख्य जीवन बदलाव करने के लिए एक आम आदमी को करना चाहिए, वो यही है। और ये भी राजीव भाई जी का ही बताया हुआ है। मैंने खुद उसको अमल किया, फिर यहाँ स्वदेशी ऑर्गेनिक स्टोर खोल के लोगों से करवाया। आज वो सुखी हैं, स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। बहुत अच्छा विनय जी। तो आपने ये बताया कि भाई राजीव दीक्षित जी का आप दिल से अनुसरण करते हैं। अंग्रेजी में एक कहावत है, चैरिटी बिगिंस एट होम। तो वो आपने चरितार्थ करके दिखाया कि भाई जो हम दूसरे लोगों को शिक्षा देते हैं तो सबसे पहले हम उस पर खुद अमल करते हैं। जी जरूर। आप अपने कस्टमर्स की किस तरह से मदद करते हैं? देखिए, एक स्टोर, कोई भी स्टोर जो है, उत्पाद तो सभी बेचते हैं, बिजनेस तो सभी करते हैं, लेकिन आप अपने कस्टमर्स के लिए ऐसा क्या करते हैं कि जिससे उनको फ़ायदा पहुंचे या वो आपके साथ जुड़े रहें या उनके जीवन में सेहत का कल्याण हो? ऐसा आप अपने स्टोर पे क्या करते हैं? हम क्या करते हैं कि कोई भी उत्पाद जब रखते हैं तो अपने घर में इस्तेमाल करते हैं, पूरे घर में परिवार में सब इस्तेमाल करते हैं। फिर उसकी क्वालिटी टेस्ट करने के लिए मैं साइट विजिट करता हूँ, क्योंकि आज की इस मिलावट वाली दुनिया में जो लोग पैसे के पीछे लालची होंगे, इंसानियत खो बैठे हैं, मुझे अब किसी पे भरोसा नहीं रह गया है। इसीलिए मैं अपने कस्टमर को उत्तम उत्पाद दे सकूं, उसमें क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हूं। इसी वजह से मैं सारी साइट विजिट करके, चाहे वो गौशाला उत्पाद हो, चाहे ऑर्गेनिक उत्पाद हो, स्वदेशी उत्पाद हो, दिनचर्या की कोई भी उत्पाद हो, हर चीज़ को परख के, जांच परख करके वो गुणवत्ता है कि नहीं है, इस तरह से फिर हमारे वो शॉप पे इस तरह से उत्पाद आता है और हमारा कॉन्फिडेंस लेवल भी, विश्वास भी बढ़ जाता है किसी हम कस्टमर को कोई उत्पाद देते हैं, क्योंकि हमें पता है किसी का हमें टाइम और पैसा खराब नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि आप अगर किसी का भला नहीं कर सकते तो बुरा भी नहीं करना चाहिए। तो मैं तो यही मानता हूँ। मैं तो एक स्वदेशी स्टोर खोल के बैठा हूँ, लेकिन हमारा जो काम करने का तरीका है वो एक दुकानदार का सामान दे के गले में पैसा इकट्ठा करने का, ये तो सभी कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये जीवन भर नहीं करना, ना मेरी ये कभी सोच रही है। मैं राजीव भाई को फॉलो करता हूँ। हमारी टीम में 6 लोग हैं। हमारे भाई साहब हैं, राम कुमार जी, मैं हूँ दूसरा नंबर पे, और विनय कुमार सिंह मेरा नाम है, और तीसरे नंबर पे जो हमारे संजीव तायल जी हैं, और चौथे नंबर पे विकास धारीवाल जी हैं। ऐसे करके 2-4 और करके 6-7 लोग हमारी टीम पे इस तरह से अच्छी तरह से काम कर रहे हैं स्वदेशी स्टोर के लिए। आपके जो टीम के मेंबर है, क्या वही, उनका भी प्रेरणा स्रोत वही राजीव दीक्षित जी हैं या कुछ और किसी अनुभूति के कारण वो आपसे जुड़े हुए हैं? इनमें 6-7 लोग हैं। कोई राजीव दीक्षित जी से प्रेरित है, कोई गौ माता, देसी गौ माता से प्रेरित है। और ये 2 चीज़ें हमेशा अगर हम लक्ष्य में अपने दिमाग में बिठा लें कि राजीव भाई को और गौ माता को, तो अपने आप ही ये हमारा जो शरीर है, ये आत्मा तो अंदर है, लेकिन आत्मा आनी चाहिए राजीव भाई की, गौ माता की। वही सब कुछ करवाएगी, वही अच्छा काम कराएगी। जो गौ माता को फॉलो करते हैं या राजीव भाई को फॉलो करते हैं, उनके मन की गंदगी निकल जाती है, उनके तन साफ हो जाते हैं, उनकी आत्मा पवित्र हो जाती है। फिर वो लोग अपने लिए नहीं सोचते, वो समाज के लिए काम करते हैं, जन कल्याण के लिए ही सोचना शुरू कर देते हैं। विनय जी, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया, वो मेरा सवाल भी मैं आपसे पूछने वाला था, लेकिन आपने उसका जवाब पहले ही दे दिया कि आप अपने उत्पादों की गुणवत्ता का ख्याल किस तरह से करते हैं। हमारा यही होता है कि हमारी टीम कोई भी चीज़ को, उत्पाद को यहाँ पे रखती है तो हम लोग उसको खा पी के और अपना घर में जांच परख लेते हैं। अगर टेस्ट उसका, क्वालिटी अच्छा लग रहा खाने में, तो क्या पता वो जहर हो, आम आदमी को गंभीर बीमारी तक पहुँचा दे। तो इसलिए हम साइट विजिट करते हैं। जितनी भी ऑर्गेनिक कंपनियों का हमने यहाँ उत्पाद रखा है वो USDA सर्टिफाइड है, ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है।
हम उनके साइट पे जाके एक एक चीज़ को वेरीफाई करते हैं, देखते हैं कितने साल से बना रहे हैं, कितने लेबर जुड़े हैं, कितनी क्वालिटी है, और कि उसकी क्वालिटी को नाप तोल कर रहे हैं तो किस तरीके से वो लोग कर रहे हैं। तो इसका और मतलब आप अपनी आंखों से बनता हुआ देखते हैं, उसकी गुणवत्ता को वहीं जांचते हैं साइट जी, पर, हाँ जी, किसी भी कंपनी के साइट पर आप जाते हैं जो है। हाँ। और इतना समय आप कैसे निकाल पाते हैं? इतना, ये बहुत अच्छा सवाल आपने संजय जी आपने पूछा। मैं नौकरी करता हूँ, मैं अकाउंटेंट हूँ कंपनी में, 9 से 7 मैं नौकरी करता हूँ, और सैटरडे और संडे, शनिवार और रविवार को मेरे ऑफिस की छुट्टी होती है, तो मैं 4 या 6 घंटे वहाँ जाके छुट्टी वाले दिन मैं काम करता हूँ, और छुट्टी एक मिलती है उसके बदले में, और उसी छुट्टी से मैं देसी गौ माता के लिए, राजीव भाई के लिए, और जितनी भी ये रिसर्च मैं कर रहा हूँ हर चीज़ों पे, उसी छुट्टी से मैं करता हूँ। तो हम ये कह सकते हैं कि जो वीकेंड में आपको छुट्टियां मिलती हैं उसका सदुपयोग आप जो है गौशाला घूमने में, गौशालाओं का अवलोकन करने में, और जो विभिन्न कंपनियों की जो साइटें हैं, प्रोडक्शन प्लांट हैं, पैकेजिंग प्लांट हैं, उन पर आप जो है रूबरू जाकर खुद जांच पड़ताल करते हैं। सिर्फ सर्टिफिकेट्स या जो और भी उनके पास जो प्रमाण है, सिर्फ उस पर ना भरोसा करके अपनी आँखों पर अपने द्वारा खुद जो है हाथों से जाँच कर, अपने द्वारा खुद खाकर उस चीज़ का आप जो है सत्यापन करते हैं कि ये चीज़ अच्छी है, शुद्ध है, प्योर है कि नहीं है। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं समझता हूँ विनय जी कि ऐसा कोई ही इंसान स्वदेशी स्टोर या ऑर्गेनिक स्टोर या किसी प्रकार का कोई जिसने स्टोर खोला होगा वो इस प्रकार का कार्य कर रहा होगा जो अपनी आंखों से खुद जांचता होगा। मैं सबसे निवेदन भी करूंगा ऑर्गेनिक स्वदेशी स्टोर से कि यही रवैया जो मेरा है वो सब लोग यही फॉलो करें, तो हम अपने कॉन्फिडेंस जो हमें गेन होता है किसी भी उत्पाद पे, वो हम अपने कस्टमर को दे सकते हैं। बहुत अच्छा। पॉज कर लीजिए।